Right, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार पुनः आप सभी का हमारे ओमनी देव चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दोस्तों लेकर आया हूँ। वॉइस, विशेष रूप से स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इंग्लिश स्पीकिंग करने वालों के लिए तो बेहतरीन टिप्स है। क्या दोस्तों? बेहतरीन टिप्स है। इनमें देखिए, जिसके द्वारा कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध होता है दोस्तों, उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस का मतलब होता है, जैसे तुम समझ लो यारो, वॉइस मिस होता है आवाज। वॉइस मिस क्या होता है? स्वीटनेस, मधुरता वाली आवाज। यानी कि यहां पर देखिए, वॉइस का मतलब होता है वाच्य, लेकिन उस वॉइस को किस प्रकार से बोलना है पैसिव वॉइस में चेंज करके, वो मैं दोस्तों इस टॉपिक के द्वारा बताऊंगा यारों। तो आज देखिए, जिसके द्वारा कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे हम बिल्कुल जान लेंगे। वो कैसे? देखिए यारों, जिस वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध या एहसास दिलाया जाता है उसे ही हम वॉइस कहते हैं। और ये जो वॉइस दोस्तों होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो भाग होते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है दोस्तों पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है दोस्तों कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य दोस्तों। यहां पर देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि अगर दोस्तों आपको चेंज करना हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो उसको किस प्रकार से हम चेंज करेंगे दोस्तों, ये आपके बारे में हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हमारी बातों पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो वहां पे एक्टिव वॉइस होता है, और जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो वहां पर दोस्तों पैसिव वॉइस होता है। अब उसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। यहां पर दोस्तों मैं एक वाक्य ले रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ये रहा एक्टिव, ये रहा वॉइस। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है दोस्तों, आई हेल्प हर। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं उसकी सहायता करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मैं उसकी सहायता करता हूं। अब यहां पर मित्रों है, मैं सहायता करता हूं किसकी? उसकी। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये दोस्तों क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में बदल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे इसको? सी इज हेल्प्ड, और क्या दोस्तों? बाई, और इस जो सब्जेक्टिव केस में आई है को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मी हो जाएगा। यानी कि आई हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करता हूं। यहां पर हो जाएगा सी इज हेल्प्ड बाई मी, वह मेरे द्वारा सहायता की जाती है, यानी कि उसे मेरे द्वारा सहायता दी जाती है। अब यहां पर दोस्तों आपने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हमने चेंज किया तो आपने देखा एक नया शब्द जोड़ा बाई, और हेल्प को मैंने थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर दिया। यहां पे जब दोस्तों आपको आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि इज आर एम का प्रयोग क्यों करेंगे, और बाकी तो आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यारों केवल मेथड बता रहा हूं। क्या मेथड का मतलब होता है? विधि, बनाने का तरीका बता रहा हूं। बाकी आप जो ही इसका स्टडी अगर आपने सही तरीके से किया, हमारे द्वारा बताए गए मार्ग को अपना लिया, तो निश्चित ही इस वे के द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों। तो यहां पर देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मात्र 8 कालों की बनती है दोस्तों। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो रूल्स हैं उन्हें हम कैसे समझेंगे। तो उसमें दोस्तों यह जानना जरूरी है कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इस बात को यह जान लेना जरूरी है कि इसमें कितने प्रकार के कालों की पैसिव वॉइस बनती है। तो पैसिव वॉइस मात्र दोस्तों 8 टेंसेज या 8 कालों की बनती है। यानी कि बात पर हमारे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और समस्त परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस दोस्तों बिल्कुल नहीं बनती है। यानी कि टोटल 12 टेंस होते हैं जिनमें 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और वो 4 कौन कौन है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और समस्त परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों, बाकी सभी की बनती है। आइए एक बार बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। दो इधर हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। तीन हो गए, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। यानी कि टोटल दोस्तों कितने हो गए? चार। यानी कि प्रत्येक टेंस का लास्ट वाला पोर्शन जो है चौथा, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीन ये हो गए, और एक स्वयं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस प्रकार से कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आइए दूसरा टिप्स पे हम चलते हैं दोस्तों। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहता है उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म में रहता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मैंने बताया भी था, तो उसी की पैसिव वॉइस दोस्तों बनती है, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं बनती। उसमें ऑब्जेक्ट रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा देखिए, इसमें नए ऑब्जेक्ट जब हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, आइए एक बार हम बोल देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है, आई को मी में बदलते हैं, बी को बाई अस में बदलते हैं, यू को बाई यू में बदलते हैं दोस्तों, दे को बाई देम में बदलते हैं दोस्तों, ही को बाई हिम में बदलते हैं, सी को बाई हर में बदलते हैं, और इट को बाई इट ही रहने देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर समझे होंगे सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। यहां पर देखिए, जो नया ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, जो अभी अभी हमने बोला है दोस्तों। आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो बाई मी करेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आई हेल्प पर इस हर को मैंने क्या किया है? सी में चेंज कर दिया है सब्जेक्टिव केस में, और इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया, मी हो गया, और इसके पहले मैंने बाई का प्रयोग कर दिया है। और एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें टोटल मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगता है। इसमें मुख्य क्रिया का दोस्तों थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और इस मेथड में दोस्तों और कुछ जानने लायक बिल्कुल है ही नहीं दोस्तों, बाकी तो आप चुटकी में बनाएंगे दोस्तों। मैं एक चीज और आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर मेथड मानकर चलते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। अन्यथा जब सब्जेक्ट मानकर चलेंगे तो बस यूं ही परीक्षा में बैठे और जो कहानी स्टोरी या प्रोज हमने पढ़ा दोस्तों, पोएट्री पढ़ा, उसी का जाकर आंसर दे दिया, हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मेथड जान लेंगे दोस्तों तो आप स्वयं निर्माता हो जाएंगे, स्वयं उत्पादन करेंगे उसका। तो इसी के साथ दोस्तों मैं देव सर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।